guys, we are back with episode 5 of Kiss Goblin and you are watching Web Race. जहाँ इस एपिसोड का टाइटल है यू आर नॉट अलोन और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जी स्यो ह्यून योना से कहता है कि अब मैं टैक्सी पकड़ ही लेना चाहता हूँ और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है कि फिर एक बार वो गोलमाल कर जाता है और फिर योना से कह देता है कि क्या उसे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं, उसे घर जाना टैक्सी लेनी है। तो योना नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतनी सी दूरी के लिए टैक्सी चाहिए। और अब नाराज होते हुए योना यून से कह देती है कि दोबारा कभी भी प्लीज मुझे घर छोड़ने के लिए मत आना और उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहती है। और योना को उसके ब्लाइंड डेट के बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं और मॉर्निंग में भी योना को वो बार बार मैसेजेस करके परेशान कर रहा होता है, जहां योना अपनी तरफ से अब साफ साफ ये कह देती है कि वो नहीं मानती कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा पर्सन है, राइट पर्सन है, इसलिए वो कभी भी दोबारा उसे मैसेज ना करे, कॉन्टेक्ट ना करे। लेकिन वो फिर भी योना को बार बार मिलने की जिद कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन क्वीन बेंसो को अब मैसेज करके उसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में बताती है, जो कि जियोंग इन जोंग है, जिसकी उम्र 27 साल है और वो स्योरी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्टूडेंट है। जहां योना अपने कॉलेज पहुंच जाती है और देखती है कि उसका ब्लाइंड डेट उसका वेट कर रहा होता है। जब वो छिपने की भी कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी उसे देख लेता है और योना से लास्ट टाइम उसके साथ रूड बिहेव करने के लिए सॉरी कहते हुए अब योना से एक और चांस मांगता है, क्योंकि वो योना को बहुत पसंद करता है। जहाँ बहुत मनाने के बाद अब योना शाम को उससे मिलने के लिए मान जाती है। जहाँ बेंसुक भी कॉलेज पहुंच जाता है और योना अपने एक्स के साथ उसी ब्लाइंड डेट वाले लड़के को देखती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से योना को अगर पटाना है तो उस लड़के को अब उसका एक्स टिप्स दे रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है। और जब मैं भी उसे डेट कर रहा था तो मैं भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था और वो मेरे प्यार में पड़ गई थी। जो दोनों योना को लेकर बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और योना के फिगर के बारे में भी गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं और योना बहुत हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। और कोई उन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और बेंसुक अब फोर्थ इमोशन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो कि एंगर होता है और कुछ भी बना सकता है या फिर कुछ भी बिगाड़ भी सकता है। जब बेंसुक अब योना को रोते हुए देखता है, काफी जरा नाराज होते हुए जोर से उससे वो पूछता है कि तुम आखिरकार ये बेवकूफों की तरह रो क्यों रही हो। जब योना बेंसुक को अपने एक्स के बारे में बताती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जहां बेंसुक अब योना को लेकर गुस्से में अब उन दोनों के पास जाता है, यानी कि उसके एक्स और उसकी ब्लाइंड डेट के पास जाता है और दोनों का कॉलर पकड़ लेता है। जहां दोनों चौंक जाते हैं और अब योना का जो बॉयफ्रेंड होता है, एक्स बॉयफ्रेंड, वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था और ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुमने फिर जो है मेरे साथ जब डेटिंग करी थी तब क्या करी थी। जब उसका ब्लाइंड डेट पूछता है कि तुम्हारे पास अगर बॉयफ्रेंड था तो तुमने मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए क्यों कहा। जो क्लासरूम में अब हर को यही सोचने लगता है कि योना शायद चीटिंग कर रही है। तो योना को लगता है कि शायद ये सब कुछ उसी की गलती है और फिर योना बेंसुक को उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है कि तभी वो हिडन फेस वाली लड़की उठती है और वो स्योही ही होती है और क्लासरूम के स्पीकर में उन दोनों लड़कों की बातों को सुना देती है कि किस तरीके से वो दोनों योना को बर्बाद करने के लिए उसे ट्रैप कर रहे अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में। और फिर योना अपने एक्स को थप्पड़ मारती है और दोबारा कभी भी अपना चेहरा ना दिखाने के लिए कहती है और क्लासरूम से चली जाती है। और बेंसुक दोनों की अच्छे से खबर लेता है और क्लास से बाहर जाते हुए अब स्योही योना से कहती है कि तुम किसी को डेट कर रही हो, तो मुझे लगता है कि मैं वो पहली शख्स होनी चाहिए जिसे इस बारे में पता होना चाहिए और वो बहुत हैंडसम है। जो नेक्स्ट सीन में अब योना और बेंसुक को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज से बाहर जा रहे होते हैं और योना अब बेंसुक को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। जहाँ बेंसुक अब कहता है कि मैंने एंगर को अब एक्सपीरियंस कर लिया है तो तुम्हें ही अब मुझे बताना पड़ेगा कि एंगर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी सक्सेस और फेलियर के लिए डिपेंड करता है। जहाँ अब एग्जॉसिस्ट बेंसुक और योना के सामने आ जाता है और फिर बेंसुक को तभी गॉब्लिन क्वीन की ये बात याद आती है कि जब भी वो किसी को किस करे तो वहां से तुरंत ही निकल जाए वरना एग्जॉस्टेड पहुंच जाएगा। और ये बात बेंसुक भूल गया था। जहां अब एग्जॉस्टेड बेंसुक के ऊपर चाकू से वार करता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। जहां वो एग्जॉस्टेड बेंसुक को मारने ही वाला होता है कि अब योना आकर बेंसुक को बचाने के लिए उसे हक कर लेती है और फिर एग्जॉस्टेड भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। तो अब शो की आने वाली कहानी में क्या होगा कि अब योना बेंसुक से प्यार करने लग गई है और क्या एग्जॉस्टेड अब बेंसुक को छोड़ देगा योना की वजह से, और क्या अब कभी भी जो बेंसुक है वो सारे एलिमेंट्स को याद कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ड्रामा आप सभी को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले एपिसोड्स की सभी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।